जी, जी। जी। और नसीर साहब को देख करके हमने सीखा है, और वो पुरी साहब को, और नसीर साहब को मैंने इनवाइट किया था कि आप आइए, फ़िल्म देखिए। नसीर साहब से वैसे भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और इस बार जब मैंने बोला तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से सोच रहे थे फ़िल्म देखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने जो है मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, और ज़ाहिर सी बात है ये फ़िल्म हिलाती है, तो अभी वो कुछ बोलने की स्थिति में ज़्यादा थे नहीं, तो कल बात करेंगे फिर उनसे। सर, आप बहुत ही ग्रेट एक्टर, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे किस तरह आप एक कैरेक्टर की अपने हिस्से को अपने अपने कैरेक्टर में आप किस तरह डालते हैं? देखिए, देखो बहुत मुश्किल काम है, मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई सालों की मेहनत है, कई सालों का क्राफ्ट है जो तैयार किया हुआ है। थिएटर फिर सिनेमा में इतने साल हो गए, लेकिन इतना है कि 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं अगर शिद्दत से तैयारी करो किसी रोल में को ईमानदारी से करने के लिए। और जो जिस तरह का कैरेक्टर, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, अगर इसके साथ थोड़ी सी भी बेईमानी होती तो ये कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता मैं। सर, जब आप ये कैरेक्टर निभा रहे थे, एक वो पर्सन आपके अंदर आ चुका था, तो क्या वो पर्सन आप घर भी लेके जाते थे? नहीं, 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 मैं तो बरेली में था, शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के बाद मैं कोशिश यही करता था कि मैं कुछ लोगों के साथ बैठूं, अलग बातें करूं, स्विच ऑफ करूं सब चीज़ों को। फिर अगले दिन सुबह जब उठता था तो फिर से उसी मूड में फिर तैयारी उस दिन के सीन की, ऐसे ही मतलब इस तरह से करके 30-35 दिन गुजारे थे। फिर बॉम्बे में कुछ शूटिंग की हमने 4-5 दिन की, फिर फिल्म ख़त्म हुई थी। और सर, स्क्रीनिंग पे सभी नजर आए थे, लेकिन आपके कर भी तो अनुराग कश्यप भी नजर नहीं आ रहे थे। अनुराग कश्यप को मैंने पिछली भी स्क्रीनिंग में के लिए बोला था उनको, तो काफ़ी बिजी चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अगली फिल्म की एडिटिंग चल रही है। और अमूमन अनुराग कश्यप जो हैं जब अपनी फिल्म में बिजी होते हैं तो जल्दी कहीं जाते नहीं, आप कहीं भी जल्दी देखेंगे नहीं आप उनको। लेकिन मैं उनको दिखाना चाहूँगा, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मेरे बहुत क्लोज़ हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैंने एक अभी मिला भी था, उनसे कहा था कि जब भी आप खाली हो तो बता दीजिए, हम दिखाएंगे आपको। फिल्म सर काफ़ी हिट होने वाली, सबका रिव्यू देख के लग ऐसा रहा तो है। पता नहीं, देखिए। लेकिन फिर भी इतने प्रिपरेशन किए आपने, इतने फिल्म इतनी बेहतरीन फिल्म नजर आ रही है, फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे नेशनल नहीं, अवार्ड। देखिए क्या है कि आप एक्सपेक्टेशन को लेकर के कभी काम नहीं करो। इतने साल काम करने के बाद एक निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं, एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद आप किसी और काम में लग जाइए, क्योंकि फ़िल्म की अपनी जर्नी होती है, फ़िल्म अपनी जर्नी तय करती है। और जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं उसमें कभी भी जाना जो है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी निर्देशक के लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि अवार्ड्स के अपने मापदंड होते हैं, अपने जूरी मेंबर्स होते हैं, उनका दिमाग होता है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सराहना मिल जाए, फिल्म को इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सर, क्योंकि गहरी तैयारी होती है एक एक्टर की एक किरदार को लेके, तो क्या वो सपनों में भी आ जाता है? सपनों में तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आता ही रहता है वो, और बहुत ज़्यादा आता है। कोई एक सपना जो शेयर करना चाहेंगे, यार मैं उस दिन ऐसा मुझे सपना मिला है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा इस तरह से कभी, देखिए सपना जो है अगले दिन आप भूल जाते हैं, लेकिन हाँ, आपको किरदार जो है वो परेशान तो करता ही है जब तक आप उस रोल को निभा रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप भूल जाते हैं। अभी उसके बाद मैंने एक फ़िल्म और कर ली, तो सारी चीज़ें चली गई हैं। अब फिर प्रमोशन का समय है, फिर से इसके बारे में बात करने का समय है, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस एक एक कमाल की फ़िल्म को देखें जो हंसल मेहता ने बनाई है। एक बड़ा ब्रेव कदम है, एक इम्पॉर्टेंट फ़िल्म है, और एक कमाल की अनोखी फ़िल्म बनी है। आएँ, देखें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें और इस तरह की फ़िल्मों को बढ़ावा दें। मतलब सर, जानना चाहेंगे कि ये तो एक फिल्म थी, जी, लेकिन ये एक सच्ची घटना भी है। जी। कितनी सिंपैथी है आपको उस आदमी से? वो कितनी सिंपैथी और कितनी मैं इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे अगर परफॉर्मेंस में दिख जाए तो मेरे परफॉर्मेंस की जो है सक्सेस होगी। और अभी तक जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैंने उस महान आत्मा को एक श्रद्धांजलि दी है अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए। आप सोचते हैं काश आप उनसे मिल पाते? काश, काश, काश कि वो समाज उनको मरने नहीं देता। हम सब दोषी हैं उनकी मौत के लिए। सर, मतलब आप मानते हैं कि मतलब उनके साथ गलत हुआ है? बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स आप शूट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो सातों चक्के है रिलीज़ पे, फिर उसके बाद मिसिंग जो मैंने नीरज पांडे के साथ को प्रोड्यूस किया वो है, उसके बाद दुरंतो है। तो ये सब फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। अभी मैं काम बहुत कम कर रहा हूँ,
क्योंकि ये मेरी 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज़ में हैं। इसमें से 2 फिल्में रिलीज़ हो जाएं, फिर उसके बाद मैंने डेट्स दिए हुए हैं आगे के काम के लिए। सर कुछ कोई एक प्रोजेक्ट जो आप खुद बनाना चाहें अपने लिए, है आप कोई एक ऐसी कहानी जो आप खुद आपके दिमाग में चल रही है, या आपके एक्सपीरियंसेस पे कोई कहानी जो आप बनाना चाहें अपने लिए? मैं एक्टर आदमी हूँ, मैं हमेशा ओपन रखता हूँ आगे के ऑफ़र के लिए। तो तांडव जिसने बनाई थी, तांडव जो काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है और बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है जिसकी, उसके डायरेक्टर के साथ मैं अगली फिल्म करने वाला हूँ। कब होगी वो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर वो फिल्म होगी। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.